राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कथा जिसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरण्यकांड में लिखा है। मुनि सरभंग जी की कथा बहुत ही प्यारी कथा है। तो मैं प्रथम श्री गणेश जी तथा माता सरस्वती जी को प्रणाम करके इस कथा का मैं आरंभ करती हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। ओ पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, राम सिया राम मेरे हनुमान जय जय राम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई सुंदर लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी वहाँ पर आए जहाँ पर मुनि सरभंग जी थे। ओ देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, ओ सादर पान करत अति जन्म धन्य सरभंग। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखकर मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी के नेत्र रूपी भौरे मकरंद रस का पान कर रहे हैं। मुनि सरभंग जी का जन्म धन्य है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि सरभंग जी कहते हैं कि कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, ओ जात रहे बिरंची के धामा, सुनऊ श्रवण बन एहि राम, राम सिया राम मेरे हनुमान जय जय राम। मुनि सरभंग जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से मिलते हुए, कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हे रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगी। चितवत पंथ रहूं दिन राति, हे प्रभु, तब से मैं दिन रात आपकी ही प्रतीक्षा देख रहा हूँ, आपकी ही राह देख रहा हूँ, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब प्रभु देखी जुड़ाऊं नी छाती, हे प्रभु, अब आपको देखकर मेरी छाती शीतल हुई है। नाथ सकल साधन में हीना, हे नाथ, मैं तो सभी साधनों से हीन हूँ। किन्हीं कृपा जाने जन दीना, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर दया की, मुझ पर कृपा की। सो कछ देव न मोहिनी हो रहा, हे देव, यह मुझ पर आपका कोई एहसान नहीं है। निज पर रखाओ जनमन चोरा, हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की। तब लागी रहो दिन हित लागी, जब लागी मिलो तुम ही तन त्यागी। कि हे प्रभु, अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ पर ठहरिए जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आपसे आपके धाम में जाना मिलूं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहा दे भगति बर लीन्हा। एहि विधि सरे रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छड़ी सब संगा। इस प्रकार कहने के बाद मुनि सरभंग जी ने जप तप व्रत दान जो कुछ किया था सब कुछ श्री रामचंद्र जी को समर्पण कर दिया और बदले में दुर्लभ भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। फिर हृदय से सब आसक्ति त्याग कर चिता रचकर मुनि सरभंग जी उस पर जा बैठे और कहने लगे, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। कि हे सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी तथा छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। आसि कहि जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऐसा कहकर मुनि सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह उनके वैकुंठ लोक में चले गए। ताते मुनि हरि लीन न भया हूँ, प्रथम भेद
भक्ति बर लया हूँ। मुनि सरभंग जी भगवान में इसलिए लीन नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वरदान ले लिया था। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्राणत हित करुणा कंदा। मुनियों का समाज, ऋषियों का समाज मुनि सरभंग जी की यह दुर्लभ गति को देखकर हृदय में बड़ा ही हर्षित हुआ। फिर सभी मुनिगण मिलकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे कि हे शरणागत के हितकारी, करुणा के कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ, फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। ओ अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछहि मुनि लागी अति दाया। राम सिया राम मेरे हनुमान जय जय राम। फिर ऋषियों के समाज के साथ श्री रामचंद्र जी आगे चले, वन में आगे चले तो मार्ग में देखते हैं अस्थियों का समूह, यानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर, उन अस्थियों को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में दया आई। उन्होंने पूछा ऋषियों से कि ये किसके अस्थियों के ढेर हैं। ऋषिगण कहने लगे, ओ जानत हूँ पूछा हूँ कस स्वामी, शब्द ऋषि तुम अंतर जामी। निश्चरहीन सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाय। राम सिया राम मेरे हनुमान जय जय राम। कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। आप कैसे हमसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं? हे प्रभु, राक्षसों के दलों ने सभी मुनियों को खा डाला, ये उन्हीं की अस्थियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से करुणा के आंसू के जल बहने लगे कि निश्चर ही करहु मही, भुजा उठाई पानी कीन्ही, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीनी। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर अपने भाषण तथा दर्शन का सुख दिया। कठिन कालिमल कोश धर्म न ज्ञान, न जोग जप, पर हरि सकल भरोस राम ही भजईते चतुर्न। ये कठिन कालिकाल कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना तो धर्म है, न ज्ञान है, न जप है, न योगी है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा छोड़कर श्री हरि को भजते हैं वही चतुर हैं। राधे राधे।